जानते हैं दोस्तों, एक औरत कब सबसे ज़्यादा टूट जाती है। देखिए, बचपन में जब छोटे होते हैं हम लोग और लड़कियां, तब हमारे साथ मायके में भेदभाव होता है बेटा और बेटी को लेकर। तब हमें उतना बुरा नहीं लगता, हम उस चीज़ को सह लेते हैं। शादी के बाद घर वाले भी ताना दे देते हैं, ससुराल वाले, कि तुम्हें ये चीज़ नहीं बनाने आता, वो नहीं आता, पता नहीं क्या सीख कर आई हो। सब कुछ हम सह लेते हैं, तभी भी हम अंदर से बिल्कुल टूटते नहीं हैं। लेकिन हम एक बात से बहुत टूट जाते हैं औरतें, जब हमारे हम सफ़र यानी हमारे जीवन साथी हमारा साथ नहीं देते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर आते हैं, और वही हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं ना, वही हमसे मुंह बना के, मुंह फुलाकर हमसे दूर रहते हैं, या फिर हमारे किसी काम में सपोर्ट नहीं करते हैं, तब हम बहुत अंदर से टूट जाती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दोस्तों, एक माँ अपनी बेटी के लिए कब ज़्यादा चिंतित होती है? वो तब चिंतित होती है जब उसकी शादी होने के दिन तय हो जाते हैं। तब वो सबसे ज़्यादा चिंतित होती है कि मैं अपनी बेटी को क्या सिखाऊं, ऐसे कौन से काम सिखा दूं कि वो ससुराल में जाकर ना खुश रहे, सबको खुश रखे। 10 दिन जब रह जाते हैं ना, तो माँ और चिंतित हो जाती है। वो तब चिंतित नहीं होती है जब वो ससुराल चली जाती है, वो तब चिंतित रहती है जब तक ससुराल नहीं जाती है, क्योंकि उसे चिंता रहता है कि वो अपनी बेटी को ऐसी क्या क्या बातें बता देगी, क्या सिखा देगी कि वो ससुराल में जाकर खुश रहे, सबको खुश रखे। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन की बात ये है, आप क्या इस राय में बोलना चाहते हैं? जानते हैं दोस्तों, कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये दुनिया ही बेकार है, लेकिन हम कभी कभी बाहर निकलते हैं, हमें कोई अच्छे नीयत से भी देखता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये इसकी नीयत अच्छी नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कई बारी हमारी जो है ना सोच ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये दुनिया गलत है। कई बारी ऐसा होता है, कोई अच्छा इंसान होता है लेकिन हम उसको गलत सोच लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम कई बारी अच्छे इंसान को भी गलत में समझ लेते हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सेम ऐसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कभी कभार हमें अच्छे इंसान भी मिल जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, जिसे भगवान ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है, जिस पे लड़ाई है, झगड़ा है, तकरार है, मोहब्बत है, प्यार है और माफ़ी भी है। और इससे बहुत ही खूबसूरती से भगवान ने बनाया है, जो कभी ना टूटने वाला एक प्यारा सा बंधन है। एक लेखक गांव से जा रहे थे। उन्होंने एक गांव की औरत से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि औरत की चिरे चरित्र कैसा होता है? औरत ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव वालों को बुलाना शुरू कर दिया। तो लेखक ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब औरत ने कहा कि अभी आपको पता चल जाएगा, जब गांव वाले सभी आएंगे और आपको पीट पीट कर आपका हाल खराब कर देंगे। तो लेखक ने माफी मांगी और वहां से जाने की सोचा। तभी औरत ने क्या किया, पास में पड़े कुएं के पानी लिया और अपने पूरे शरीर को गीला कर लिया। तब लेखक ने कहा, ये क्या कर रही हो? तभी सभी गाँव के लोग आते हैं और बोलते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की? तब लड़की ने कहा, जो औरत थी उसने कहा कि नहीं, मैं गलती से कुएं में गिर गई थी और इन जो आदमी है इन्होंने मेरी जान बचाई है। सभी ने उस आदमी को, उस लेखक को बड़े सम्मान से घर में बिठाया, आदर सम्मान किया। तब लेखक ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। तब औरत ने बताया कि अभी भी आप समझे नहीं, जब एक औरत का अपमान कीजिएगा, दुख दीजिएगा, तो आपको कष्ट में जीने नहीं देगी, लेकिन अगर आप उसका सही से सम्मान करिएगा तो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। एक बेटी ने क्या खूब कहा है, हे भगवान, हम बेटियों के लिए 2 घर क्यों, जब हमें पता है कि दोनों घर ही हमारे नहीं हैं। क्योंकि जब हमारे पति गलती करते हैं तो हम उन्हें रोकते टोकते हैं कि आप ये गलती मत करिए। तब वो बोलते हैं कि चुप हो जाओ, वरना अपने पिता के घर चली जाओ। लेकिन जब पिता के घर जाते हैं तो वो कहते हैं कि लड़की का शादी के बाद तो ससुराल ही घर होता है, मायका नहीं। अपने दिल का दर्द किससे सुनाए भगवान? अगर आप एग्री हैं तो यस करिए और नहीं तो नो करिए। जय। क्या आप सब जानते हैं कि 4 विद्वान लोग एक साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? 4 अच्छे लोग एक साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि 4 शराबी एक साथ बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन 4 विद्वान एक साथ कभी नहीं बैठते हैं। पता है क्यों? 4 शराबी, 4 जुआरी एक साथ बैठकर शराब पीते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम
हमें सब शराबी बोलेंगे, जुआरी बोलेंगे, और वो सभी जो होते हैं ना, गालियाँ गलौज सुनने के लिए एक साथ बैठना पसंद करते हैं। मतलब बुरी चीज़ सुनने के लिए सब एक साथ बैठकर पीना पसंद करते हैं। बुरी चीज़ सुनना है तो सब एक साथ सुनना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर अच्छी चीज़ें सीखने के लिए कोई एक साथ नहीं बैठता है। सब सोचते हैं कि हम ही अकेले विद्वान रहें। इसीलिए कोई भी विद्वान, 4 विद्वान एक साथ कभी नहीं बैठते, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो यस करिएगा। जय माता दी। लोग ऐसे कहते हैं ना कि अनपढ़ औरत घर को स्वर्ग बनाती है और पढ़ी लिखी औरत कचहरी के चक्कर कटवाती है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरी माँ भले ही अनपढ़ थी, लेकिन वो चाहती थी कि मेरी बेटियाँ पढ़े लिखें और सही गलत का फैसला कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि एक अनपढ़ ही औरत घर को स्वर्ग बना सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सी अनपढ़ औरतों को देखा है जो घर को नरक बना कर रख देती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा जज मत करिए कि एक अनपढ़ औरत ही घर को स्वर्ग बनाएगी, पढ़ी लिखी औरत नहीं। पढ़ी लिखी औरत भी होना जरूरी है, तभी अपने सही और गलत को और अपने हक के लिए लड़ सकती है। नहीं तो कईयों ने तो अनपढ़ को इसी तरह से तरीके से इस्तेमाल किया है कि उन्हें हमेशा ताने सुनाते रहते हैं, जो अपने हक के लिए कभी लड़ भी नहीं पाती हैं। माना कि वो सहन करती हैं, लेकिन इतना सहन करना भी अच्छा नहीं है कि आपको इंसान नोच नोच कर खा जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो एग्री हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करके जाइएगा कमेंट बॉक्स में। जय माता दी। औरत हमेशा पुरुष में एक प्रेमी नहीं तलाशती है, वो तलाशती है एक पिता जो उसकी गलती होने पर भी उसे क्षमा करके उतना ही प्यार दे। वो तलाशती है एक भाई जो हमेशा उसकी मदद करे। वो तलाशती है एक दोस्त जब उसे दुख हो तो उसके कंधे पर सर रख के रो सके। वो तलाशती है एक प्रेमी जो उसे होने का एहसास दे। औरत कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। जय माता दी। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कई लोगों को कड़वा लगेगा। जो पति अपनी पत्नी की बेइज्जती बार बार किसी के सामने करता है, उसके मायके वाले के सामने उसकी इज्जत नहीं करता, सबके सामने उसे बेइज्जती करता रहता है, वो पति लायक कहलाने लायक नहीं रहता। वो हमेशा अपनी पत्नी को ताने देता रहता है, अपने पैसे का रौब दिखाता है। उसकी नज़र में उसकी पत्नी की कोई औकात नहीं होती है। तब क्या होता है, उसकी जो पत्नी होती है सिर्फ उसके साथ एक जिंदा लाश बनकर रहती है। वो इसलिए क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं, अपने बच्चों के लिए रहती है। कभी भी उसके साथ पूरे मन से या लगाव नहीं रखती है। ये चाहती है कि मेरे बच्चे जो अभी छोटे हैं और कैसे रह पाएंगे माँ के बिना, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं आज ही मर गई तो पति को टाइम नहीं लगेगा दूसरी पत्नी लाने में, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने बच्चों के लिए जीती है, सिर झुकाकर जीती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये ज़मीन लुट जाती है तो हम दूसरी खरीद सकते हैं, संपत्ति चली जाती है दोबारा कमा सकते हैं, पत्नी भाग जाए तो दूसरी आप शादी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसे ना आप कमा सकते हैं ना खरीद सकते हैं, और वो है आपका शरीर। इसलिए व्यर्थ के काम करके शरीर को खराब ना करें। नशा जो करते हैं आप, वो बिल्कुल ना करें, इससे आपके शरीर खराब होते हैं। गलत काम करके अपने शरीर को क्यों खराब करना, क्योंकि कई हजार वर्षों जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। तो अच्छे कर्म करिए, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाइए और इसे सही उपयोग में लाइए। अगर आप इस वीडियो से एग्री हैं तो लाइक करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अगर एग्री हैं तो हाँ और नहीं तो नो लिख दीजिएगा। जय माता दी।